हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, बार वाले प्रश्न हल करना सीखेंगे। जैसे देखो, किसी भी संख्या के ऊपर इस टाइप का बार लगा रहता है और ये बोलेगा क्या करिए, सरल कीजिए, सरलतम रूप में लिखिए। तब आप कैसे सरल करोगे, जरा इस चीज़ को समझना। इसी तरह से 0.6 लिखा हुआ है, मस्त प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद देखो, एक प्रश्न आपको इस टाइप का दिखेगा कि 0.9999 डैश 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 बोलेगा सरल कीजिए। कुछ प्रश्न पहले दिखा देता हूँ, इसके बाद समझना। 0.36 लिखा है, तो काफ़ी शानदार शानदार प्रश्न लिया हूँ। एक प्रश्न अभी लास्ट में है जो कठिन थोड़ा है, उसको समझना। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से समझना, बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं तो परीक्षा में जब पूछ देगा कि 0.3 को सरल कीजिए, या इस टाइप का प्रश्न देगा 0.236 इस पे लगा देगा, तो इसको सरल कीजिए, तो कैसे करोगे? जब आता रहेगा तभी कर पाओगे, और जब करोगे तभी नंबर मिलेगा। क्यों? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों प्रश्नों में बहुत ज़्यादा अंतर है लगाने का। अगर आप नहीं सीखे रहोगे, अगर आप सोचो मैं इस प्रश्न को लगाना सीख गया, इस प्रश्न को भी लगा लूँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि इसमें अलग नियम कानून लगेगा। चलिए, अब एक एक प्रश्न को हम क्या करते हैं, करके सीखते हैं। जब तक करके सीखेंगे नहीं तो कहाँ से आएगा। अब हम पहला प्रश्न देखते हैं, 0.3। अब ये जो संख्या के ऊपर एक लाइन आप देख रहे हो, इसी को बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर 0.3 बार इस तरह से लिखा है, तो इसका मतलब होता है 0.33333333, इसी तरह से आप लिखते जाओ जितना लिख पाओ। ये इसका क्या होता है, मतलब होता है। इतना मतलब आपको समझ में आ गया। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, तो जब आप हल करोगे, इस तरह से हल करना। यहाँ पर क्या करोगे, यक्स लिख लेना, यक्स बराबर 0.3 इस तरह से बार लगा देना। यह आपका क्या कहलाएगा, पहला समीकरण बन जाएगा। हमेशा इसी तरह से करके सॉल्व करना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ये 3 के ऊपर क्या बार लगा है, हमें क्या करना है, जो ये दशमलव है, 3 को दशमलव के इधर लाना है। हम तब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इधर लाने के लिए, अगर हम इसमें 10 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर 10 से गुणा करोगे तो इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 इधर चलाएगा। अब आप दशमलव क्या हो जाएगा, 3 के इधर आ जाएगा। लेकिन ये संख्या रिपीट होती है, तो यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना। बातें समझ में आ गई। अब ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, दूसरा समीकरण कहलाएगा। अब नीचे लिखना, दूसरे समीकरण में से, दूसरे वाले समीकरण में से क्या, दूसरे वाले समीकरण में से पहले वाले समीकरण को घटाने पर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा वाला समीकरण क्या है, 10x है, 10x इक्वल टू 3.33 है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, पहला वाला समीकरण क्या है, ये है। तो x बराबर लिखेंगे, 0.3 था तो यहाँ पर 0.3, अब यहाँ पर एक ही 3 है तो आप एक 3 अपने मन से इस तरह से लिख सकते हो। अब बस घटा लो, शांति से घटाना है। जब आप इसे घटाओगे, 10x में से एक x घटाओगे, कितना आएगा, 9x आएगा। 9x इक्वल टू कितना होगा, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर बचेगा क्या, 3। अब 3.00 इस तरह से लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट 3 लिखो, तो 9x इक्वल टू 3 आया है। तब आप इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 9x इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 9x के साथ गुणे में इधर आएगा बटे में, तो 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, x इक्वल टू कितना आएगा, 1/3 आएगा। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। जो बोल रहा था कि 0.3 को सरल कीजिए, यानी दशमलव में था, उसे सरल करना था, तो इसका सरलतम रूप कितना है, 1/3। तो यहाँ पर लिख देना 0.3 बार का सरलतम रूप क्या है, 1/3 है। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब चलिए हम इसी तरह से अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा वही है, 0.6 बार है, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, पहला स्टेप लिखते हैं हल। 0.x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0.6 इस तरह से लिख लेंगे। बातें समझ में आ गई। ये आपका पहला समीकरण कहलाएगा। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये दशमलव के बाद 6 है तो 6 को दशमलव के इधर लाना है, लेफ्ट हैंड साइड,
तो इसमें लाने के लिए एक अंक है तो हम इसमें 10 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 किधर आएगा तो 6.66 इस तरह से लिख लेना। यह आपका दूसरा समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पर लिखना दूसरे वाले समीकरण में से पहला वाला समीकरण क्या करना, घटाने पर ये जगह लिख लेना। अब मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। अब यहाँ पर हम दूसरा वाला समीकरण लिखते हैं 10x इक्वल टू कितना है 6.66 है, और पहला वाला समीकरण है x इक्वल टू कितना है 0.6 है। तो यहाँ पर 0.6 है तो यहाँ पर इस तरह से 0.6 लिख लेना। बातें समझ में गई। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो आप 6 लिख सकते हो, तब आप इसे घटा लो। जब घटाओगे तो कितना आएगा 10x में से x घटाओगे कितना 9x आएगा। 9x इक्वल टू कितना आएगा 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, दशमलव रहेगा बचेगा 6, तो यहाँ पर 6 लिख लेना। x इक्वल टू कितना आएगा 6/9 आएगा। इसे जब घटाओगे यानी सरल करोगे 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आया है 2/3 आया है। तो यहाँ पर लिखना 0.6 बार इक्वल टू 2/3। बातें समझ में गई। यानी अगर आप 0.6 बार को सरल करोगे उसका सरलतम रूप कितना है 2/3 है। समझ में आ रही है चीजें कि नहीं। यानी 2/3 का मतलब है कि अगर आप 2 में 3 से भाग दोगे तो यही चीज आएगा 0.6 बार आता रहेगा। जैसे मैं करके दिखाता हूं तब समझ में आएगा ना। अब यहाँ पर 2/3 आया हुआ है। अब 2 में इसका मतलब होता है 2 में आपको 3 से भाग देना, तो भाग जाएगा नहीं, शून्य बाहर लेके जाओ, 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 उतारो। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाकर 0 उतार लो। अब 3 छक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बचेगा कितना 2। अब फिर से इसमें भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाए पहले से तो 0 उतारो, 3 छक कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर बचेगा 2। फिर से भाग नहीं जाएगा, दशमलव पहले से उतारो 0, 3 छक कितना हो जाएगा 18। इसी तरह से करते जाओगे तो ये 0.66666 आता रहेगा। तो इसी चीज को जब ये आता रहता है तो इसी चीज को लिख दिया जाता है 0.6 बार। इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसी तरह से लिखते जाओ 0.6666 लिखते जाओ। चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। यानी इस टाइप का सवाल अगर पूछा जाए, जैसे इस तरह का सवाल लिखे 0.5 बार और 0.8 बार, तब आप आराम से ऐसे प्रश्नों को कर लोगे, क्योंकि अभी मैंने बताया। अब देखिए आपके सामने कुछ अलग प्रश्न आता है। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझना। अगला प्रश्न है 0.999, ये भी क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा चीज लिखा है 0.9999 तो इसी चीज को आप प्रेम भाव से 0.9 बार लिख लेना, क्योंकि एक ही संख्या लगातार रिपीट हो रही है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इन सारी चीजों को नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्न में बोला है 0.999 को सरलतम भिन्न में बदलिए। तब बदलना काफी इजी है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया इस चीज को इस रूप में लिख सकते हो। तो अभी मैंने ऐसे सवालों को लगाना बताया, हल इस तरह से लिखना, और यहाँ पर लिखना, यहाँ पर x इक्वल टू 0.9 है तो यहाँ पर 0.9 इस तरह से लिख लेना। अब यहाँ पर मन करे तो एक 9 और लिखो, डैश डैश भी लगा सकते हो। अब ये आपका क्या कहलाएगा, पहला समीकरण कहलाएगा। अब इसी तरह से 0.9 है, ये तो 999 लिखा रहता है, रिपीट हो रहा है, यानी ये बार होता है ना, 0.9 बार लिखा हुआ है। तो इसी चीज को हम 0.9999 लिखते जाएं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 9 है एक ही 9 देखना, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। तो 0.9 है, इसीलिए मैंने समझाने के लिए आपको एक ही 9 यहाँ पर लिखता हूँ। 0.9 है तो हम क्या करेंगे, डैश डैश चलो लिख देते हैं, तब आप चीजें समझ में आएगी। कोई महान बुद्धिमान देखेगा तो समझेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हम 10 से गुणा करेंगे तो 9 इधर आ जाएगा, तो इसमें भी 10 से गुणा करेंगे तो 10x होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 पॉइंट, इस तरह से 99 लिखते जाओ। अब यहाँ पर 2 ही लिख के छोड़ देना। ये आपका क्या कहलाएगा, दूसरा समीकरण कहलाएगा। अब दूसरे वाले समीकरण में से अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण में से पहले वाले समीकरण को घटा लेंगे। दूसरा समीकरण है 10x इक्वल टू 9.999, 3 बार लिख लो या 2 बार लिख लो। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण को घटाएंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.99 लिख लेंगे। अब हम आराम से घटाते हैं, जब घटाओगे तो 0 यहाँ पर बचेगा 9 इक्वल टू 10x में से x घटाओगे कितना आएगा आपका 9x आ जाएगा, यानी 10x में से x घटाओगे 9x आएगा। x बराबर कितना आएगा, 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर 1 आएगा। तो x बराबर 1 आया है, इसका मतलब जो
999 इस तरह से डैश डैश करके लिखा था, इसका मतलब कितना आएगा, इसका सरलतम भिन्न क्या होगा, 1 होगा। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप 1/1 इस तरह से लिख सकते हो। मजा आ गया कि नहीं चीजें सीख करके। जैसे अगर मान लो आपका उत्तर 2 आ रहा है तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं तो आप 1/1 लिख सकते हो। बोला है कि सरलतम भिन्न में लिखिए, तब भिन्न में लिखने के लिए 2/1 लिख दो इस तरह से। यहाँ पर 1 आया तो 1/1 लिख दो। 1/1 का मतलब होता ही है 1। समझ में आया चीजें कि नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। इस टाइप का प्रश्न आएगा तो कर लोगे आराम से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 0.36 को सरलतम भिन्न में बदलिए। अब ये क्या है, पहले वाले प्रश्न से दूसरे वाले प्रश्न से अलग है। अभी तक आप जितने प्रश्न मैंने बताया उसमें क्या हो रहा था, एक संख्या के ऊपर बार लग रहा था। अब जो है 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे किया जाएगा, चलिए करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, इसे हम हल लिखते हैं। प्रश्न में सीधे तौर से लिखना x = 0.36 है ना, तो यहाँ पर 0.36 इस तरह से लिख लेना, डैश डैश भी इस तरह से लगा देना। बातें समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पर ये आपका क्या कहलाता है, पहला समीकरण कहलाता है। अब दूसरे समीकरण में क्या है, अभी जब यहाँ पर देखो, जब एक संख्या थी 0.6 था तो 6 को हम इधर लाने के लिए क्या कर रहे थे, 10 से गुणा कर रहे थे, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा रहता था तो हम 10 से गुणा करेंगे। अब 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो दोनों को हमें क्या करना है, यानी 36 है, इसको दशमलव के इधर लाने के लिए इसमें हम 100 से गुणा करेंगे। तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 100 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और जब इधर 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 36 इधर आएगा तो 36 लिख लेना, 0.36 ये इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। ये आपका क्या कहलाता है, दूसरा समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर लिखना दूसरे वाले समीकरण में से, अब देखो दूसरा वाला समीकरण क्या है, 100x है तो यहाँ पर 100x लिखेंगे, = 36.36 लिख लेना, वो रिपीट होता रहेगा। पहला समीकरण क्या है, x = लिख लेना 0 पॉइंट कितना है, 36 है, तो यहाँ पर इस तरह से 00 भी लिख सकते हो, पॉइंट यहाँ पर 36 लिख लेना। और जब आप घटाओगे तो 36 में से 36 खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा कितना, 36 बचेगा। अब 100x में से x घटाओगे कितना आएगा, 99x आएगा। तो x = कितना आएगा, 36/99 आएगा। अब यहाँ पर देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 4/11। या x का मान कितना आया है, 4/11 आया है। और बोल रहा था कि 0.36 बार को सरलतम भिन्न में लिखिए, तो 0.36 जो बार है उसका सरलतम भिन्न कितना है, 4/11 है। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा सेम इसी तरह से आराम से करते हुए चलो, सीखते हुए चलो, मजा आएगा। अगर रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है तो पानी का जहाज किसे कहा जाता है, उत्तर बताइएगा सोच विचार के। चलिए अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न हमारा है 0.001 को सरलतम भिन्न में बदलिए। इसका कहने का मतलब, अभी आप एक संख्या के ऊपर बार हल करना सीखे, फिर 2 संख्याओं के ऊपर बार हल करना सीखे, अब 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा रहेगा तो इसको कैसे सीखोगे। इसका कहने का मतलब, अगर कोई सवाल है 0.325 के तीनों संख्याओं के ऊपर बार है तो इसका सरलतम भिन्न क्या होगा, तो कैसे होगा। सबसे पहले इस तरह से हम क्या करेंगे, हल इस तरह से लिखेंगे जैसे हल कर रहे हैं। x = डायरेक्ट लिखेंगे, अगर तीनों संख्याओं के ऊपर बार है तो x = डायरेक्ट करके लिखना। लेकिन अगर सवाल ऐसा दे दे कि 0.3256, यहाँ पर 3 संख्याओं के ऊपर बार रहे लेकिन उसके आगे कोई संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तब उसके लिए अलग से लगाना पड़ेगा दिमाग, वो लास्ट में सवाल रखे हुए हैं। क्यों, अब यहाँ पर पहले ही ब्रह्मास्त्र छोड़ देते तो मज़ा नहीं आता, पहले सरल फिर उससे कठिन फिर उससे कठिन, तब जाके चीज़ें समझ में आती हैं। अब यहाँ पर x = हम डायरेक्ट लिखेंगे, अगर दशमलव के बाद अगर सभी संख्याओं के ऊपर बार है तो इसी तरह से लिखना, x = 001 लिख देना। यहाँ पर आप इस तरह से क्या लिख सकते हो, 0.001 के ऊपर बार था ना भाई साहब, तो यहाँ पर 0.001 लिख देना। फिर से आप इसका इसी चीज़ को लिख सकते हो, जैसे 0.001 के ऊपर बार था, इसी चीज़ को आप 0.001 001 001 001 001 इस तरह से लिखते जाओ, जब तक आपका मन करे तब तक लिखते रहो, वो उसी तरह से चलता रहेगा, लिखते रहो, कोई गलत काट ही नहीं सकता है।
उसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे, x इजकल टू क्या लिखेंगे, x इजकल टू लिखेंगे 0.001 लिखेंगे। अब चाहे फिर आप लिख सकते हो 001, लेकिन एक ही बार लिखकर यहाँ पर इस तरह से डैश 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 कर देना, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण में क्या होगा, ये जो दशमलव लगा है और दशमलव के दाहिनी साइड जितनी भी संख्याएं हैं, तीनों के ऊपर जो बार लगा था, इसे तीनों को दशमलव के इधर लाना है। तो यहाँ पर 1 2 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा था, हम क्या करेंगे, इसमें 3 शून्य वाली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 1000 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब इसमें गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 1000 यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीनों संख्याएं तो दशमलव इधर आ जाएंगी, 001 हो जाएगा। अब पॉइंट यहाँ पर इसी तरह से छोड़ देना, यानी इसका मतलब यहाँ पर फिर से आप 001 इस तरह से लिख सकते हो 001, लेकिन आप एक ही बार लिखना। अब ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला समीकरण कहलाएगा। हम क्या करेंगे, वही चीज लिखेंगे, दूसरे वाले समीकरण में से पहले वाले समीकरण को घटाने पर। दूसरा वाला समीकरण क्या है, 1000 यक्स इजकल टू 0.001 है। अब पहला वाला समीकरण क्या है, यक्स इजकल टू क्या है, 0.001 है। अब आप घटा लो, अब इन दोनों के नीचे कुछ भी नहीं था, आप इस तरह से 0 लिख सकते हो। जब आप घटाओगे तो 100 यक्स में से यक्स घटाओगे, कितना आएगा, 999 यक्स आएगा। कितना आएगा, 999 यक्स आएगा। अब यहाँ पर ये सारे घट के 0 हो जाएंगे। यहाँ पर जब घटाओगे तो 001 जो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 001 था ना, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा 001, इस तरह से बचेगा। बातें समझ में आ गई होंगी। तो 001 लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से इसे 1 लिख लेना। तो यक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/999 हो जाएगा। अब जो आपसे कह रहा था कि 0.001 बार का सरलतम भिन्न क्या होगा, तो यहाँ पर लिखना 0.001 का सरलतम भिन्न क्या होगा, तो ये जो 1/999 है यही सेम होगा, ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसा प्रश्न आएगा, सेम इसी तरह से करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न है 6वां और 7वां ना, काफ़ी मस्त प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को अगर आप लगाना सीख जाओगे तो कसम से मज़ा आ जाएगा, और नंबर इसी पे मिलेंगे। और जो टीचर होता है वो जानता है सिंपल प्रश्न देंगे तो लड़का सॉल्व कर ही लेगा, क्यों ना इसी प्रश्न को सिंपल बना दिया जाए। तो अभी तक जितने भी प्रश्न आप सीखे हो, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं लिखी रहती थी सबके ऊपर बार लगा रहता था। लेकिन अब क्या है, ये 57 लिखा हुआ है, मान लो 5 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो ऐसे प्रश्न कैसे हल होंगे, वही चीज़ तो आपको सीखना है। सीखते से आप लिखना हल इस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ, गलत होगा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि आप सीख रहे हो। जब सीख जाओगे कोई चीज़ तो कैसे गलत होगा। यहाँ पर लिखना यक्स इजकल टू, ये जो 0.57 है, डायरेक्ट इसे इसी तरह से लिख लो 0.57। अब यहाँ पर 0.57 के ऊपर बार लगाए तो इसे लिखना 0.577777 डैश डैश डैश, ये रिपीट होता जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको एक बार इस तरह से लिखकर डैश डैश करके छोड़ के बोलेंगे पहला समीकरण है। अब हम दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे, यहीं पर ध्यान से समझना, यहीं पे ध्यान से क्या करना, समझते हुए चलना। अभी देखना यहाँ पर क्या था, सिर्फ 7 के ऊपर क्या था, इस तरह से बार लगा हुआ था, 5 के ऊपर नहीं लगा है। हम क्या करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार अब नहीं लगा है उस संख्या को दशमलव के इधर लाएंगे। तो इस संख्या को दशमलव इधर लाने के लिए एक ही संख्या है, हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ जाएगा। तो 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। इसके बाद 0.7 के ऊपर बार है, तो इसे आप इस तरह से 7 डैश 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 कर सकते हो, आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उस संख्या को दशमलव के इधर लाना पड़ेगा। तो अब आपको क्या कम करना पड़ेगा, यहाँ पर एक संख्या जैसे यहाँ पर क्या है, 7 है, 7 के ऊपर बार लगा रहता है, तो इसी चीज को हमने इस तरह से लिखते हैं 7 डैश डैश। अब इस 7 को हमें क्या करना है, जैसे 7 है, एक ही संख्या के ऊपर बार लगाए, तो एक ही संख्या के ऊपर बार लगाए तो 7 को हम दशमलव इधर लाएंगे। भले से 7 डैश डैश लिखा,
लिखा है। पहले वाले प्रश्न भी समझाया, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे भी प्रश्न में। सिर्फ बातें समझ आ रही कि नहीं? अगर मान लो यहीं पर 3, जैसे यहाँ पर 75 लिखा होता, यानी इस दोनों के ऊपर बार होता, तो यहाँ पर हम इस तरह से 75 लिखते, तो इसके ऊपर बार था, तो हम क्या काम करते, जैसे तब 75 को दशमलव की इधर लाते, तब इसमें हम 100 से गुणा करते, इसमें भी 100 से गुणा करते। लेकिन बात है यहाँ पर 75 न लिखकर सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर 777 लिखा हुआ है, डैश डैश डैश। हम क्या करेंगे, 2 ही बार 7 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रिपीट होता रहेगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है, तो एक संख्या यानी 7 को हम दशमलव के इधर लाएंगे, तो एक संख्या को दशमलव के इधर लाने के लिए इसमें 10 से गुणा करना, इसमें भी 10 से गुणा करना। तो ये इसमें 10 से गुणा करोगे 10 में 100x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 इधर चलाएगा, 0.77 इस तरह से रिपीट होगा। ये आपका तीसरा समीकरण कहलाएगा। अब आप लिखोगे यहाँ पर तीसरे वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को घटाने पर, तो तीसरा वाला समीकरण आपका क्या है, 100x = 57.77 है। और दूसरा समीकरण आपका क्या है, दूसरा समीकरण आपका 10x है, तो 10x = कितना है, 5.77 है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था, आप चाहे तो 0 लिख सकते हो या छोड़ सकते हो। अब आप इसे घटा लो, जब घटाओगे 77 खत्म हो जाएगा, 57 में से 5 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। कितना, 52। ओ यार 57 में से आप 5 घटा रहे हो, सही तो लगाए हो। 57 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 52 आ जाएगा। और 100x में से 10x घटाओगे कितना आएगा, 90x आ जाएगा। तो x = कितना आएगा, 52 बटे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब यह देखो, किसी भी संख्या से अगर कटने लायक है तो काट पीट के सरल कर देंगे, नहीं तो हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यह देखो 2 से कट जाएगा, आराम से 2 से कट जाएगा। हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब यह क्या कहो, जो 6 दूं कितना हो जाएगा, 8, 5 4 कितना, 6 7 8। अब यह किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। समझ में आई बात है कि नहीं, 13 26 33 39। अब यहाँ पर x = कितना आ जाएगा, 26 बटे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो जो आपसे पूछा था कि 0.57 को सरलतम भिन्न में बदलिए, तो 0.56 बार जो है, 57 है यार, 57 बार का सरलतम रूप कितना होगा, 26 बटे कितना होगा, 45 होगा। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब चौथा प्रश्न समझ में आ गया। अब लल्लन टाप वाला प्रश्न सीख लो। ये चौथा नहीं था यार, 6वां प्रश्न था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न करते हैं, 7वां। 0.245 के ऊपर बार है, बोला है सरलतम भिन्न में बदल के दिखा दो। अब यहाँ पर सवाल को हम आराम से लगाएंगे। यहाँ पर हम इस तरह से हल लिखेंगे, इसके बाद x = लिखेंगे 0.245 लिखेंगे। अब इस 45 के ऊपर बार है तो इसी के ऊपर बार लगा देंगे और बोल देंगे ये हमारा पहला समीकरण है। यहाँ पर डैश डैश कर सकते हो। अब दूसरा वाला समीकरण में मैंने आपको क्या सिखाया है कि जैसे देखो 45 के ऊपर बार है लेकिन 2 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर जो भी संख्या 2 हो या 22 हो 23 हो या 2 संख्या लिखो, तो उन दोनों को अगर इधर लाना होगा तो ला सकते हो। जैसे एक ही संख्या को अभी लाना है, बार वाले को छोड़ देना। 2 है तो 2 को इधर लाने के लिए इसमें 10 से गुणा करेंगे। अगर मान लो यहाँ पर 22 लिखा होता तो यहाँ पर 22 होता, यानी 2 संख्या, तो 2 संख्याओं को इधर लाने के लिए इसमें हम 100 से गुणा करते। 3 संख्या को लाना होता तो हम 1000 से गुणा करते। तो सौभाग्य की बात है, इसमें एक ही संख्या को इधर लाना है तो यहाँ पर 10 से गुणा होगा, इसमें भी। तो 10x = कितना हो जाएगा, अब इधर 2 चलाएगा तो 10.45 इधर हो जाएगा, यानी 45 के ऊपर बार है तो इसे 45 इस तरह से लिखते जाओ। तो 2 ही बार लिख लेना, क्या दिक्कत है, या एक ही बार लिख लो, डैश डैश कर दो। ये आपका क्या कहलाएगा, दूसरा वाला समीकरण कहलाएगा। अब तीसरा समीकरण क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये 45 जो है रिपीट होता है। अब 45 यानी दोनों के ऊपर बार है, तब इन 45 को दशमलव इधर लाना जरूरी है। पहले वाले सवाल से चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 45 को इधर लाना पड़ेगा, तो 2 संख्या है तो इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर जब 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। और इधर जब 100 से गुणा करोगे तो कुछ नहीं होगा, बस 45 इधर चलाएगा, तो ये हो जाएगा 245 और बचेगा दशमलव। ये 45 रिपीट हो रहा है तो 45 इस तरह से प्रेम से लिख लेना। अब यहाँ पर ये आपका क्या कहलाता है, तीसरा वाला समीकरण कहलाता है। वही चीज लिखना, तीसरे वाले समीकरण में से दूसरा वाला समीकरण घटाने पर, क्या घटाने पर, चलो घटाते हैं। 1000x = कितना, 245.45, ये रिपीट होता है।
अब यहाँ पर दूसरा समीकरण है क्या है, 10x है। 10x इज इक्वल टू कितना है, 2.45 है ना, तो 2.45 हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लिखना, और 24 के नीचे कुछ नहीं है तो इधर शून्य इस तरह से लिख सकते हो, या मन ना करे तो मत लिखो। अब यहाँ पर सवाल को 45 में से 45 शून्य, दशमलव का कहानी खत्म क्योंकि उधर शून्य आ चुका है। 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और इधर कितना है 4 है 243। इधर 1000 में से 100 घटाओगे कितना आ जाएगा भाई साहब, 0 में से गया 0, यहाँ पर 10 उधार लेगा, 10 में से 1 गया, कितना आएगा 9 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, ER 1000 है, कितना है 1000, क्योंकि हमने जब इसमें गुणा किया था ना तीसरे वाले में कितना आया था, मैंने क्या इसमें बोला था, अब 100 से इसमें गुणा करना है, तब भी क्या होगा 45 इधर आएगा, तो 100 में इधर भी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ई कितना है 1000x है, ये तो गड़बड़ हो रहा था, 1000 कितना x है, ई कितना था, दूसरा वाला समीकरण कितना था 10x था, कितना 10x। अब आप घटाओ, 0 में से कितना आ जाएगा, कितना 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको उधार देगा, फिर इसको 10, 10 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इधर कितना बचा था 9 बचा था, कितना आ जाएगा 9 बचा था, यानी 990x आ जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं, तो 990x इक्वल टू 243, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 243 बटे कितना 990 आ जाएगा। अब यह 9 9 कितना होता है 18 कट जाएगा, 4 3 कितना 7 8 9, ये 3 से आराम से कट जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको 3 से काट लेते हैं, 3 से काटोगे 3 8 24 हो जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, इधर काटोगे 3 3 का 9, 3 3 का 9, शून्य है शून्य लगा दो। अब 3 3 6 कटेगा, 8 है कितना 9, अभी भी 3 से कटेगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 7 21 हो जाएगा, इधर काटोगे 3 1 के 3, 3 1 के 3, अब एक एक कितना 2, इधर 27 है, 27 बटा 102, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 बटा कितना 110 आ जाएगा। अब जो पूछा था इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो 0.245 बार, इसका सरलतम रूप कितना होगा 27 बटा कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। ये इसका कहानी था, ये इसका उत्तर था। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा सेम इसी तरह से करना। मुझे पता था ऐसे प्रश्न आप किसी को दोगे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि भूल जाते हैं लोग। ये वाला प्रश्न इसके बाद जो प्रश्न कराए वो तो कभी नहीं कर सकते, अगर याद रहेगा तभी कर पाएंगे। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इतनी देर तक बने रहने के लिए आप चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद।